रश्मि जी, आपका स्वागत है। आपने कहा था तो कि वो वही। उनके उनके जुझारूपन और उनकी जीवटता को लेकर आपने बात की। उस जी 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 पूरे उनके उनके व्यक्तित्व ने आपको पेंटिंग की प्रेरणा दी। जी। व्यक्तित्व ने तो दी सुनील जी। तो उन्होंने वो किया था, मतलब मैं आपको बता रही थी, कोर्स किया था, पर वो कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि उनके ससुराल वालों ने हाँ। उनको मना कर दिया, रोक दिया। फॉर्म भी भर गया था उनका, हम्म। पर वो कर नहीं पाई कंटिन्यू। हाँ। तो पर ये कि जितना उस टाइम तक वो सीख चुकी थी, जितना उस टाइम तक उनको आता था, उस चीज को जी उन्होंने जी। बाद में कोशिश की। भगवान की बहुत सारी मतलब पेंटिंग्स बनाई। और अभी कुछ साल पहले मैंने उनको बोला था दोबारा से कि आप शुरू करिए, तो उन्होंने दोबारा से शुरू हाँ। किया। बहुत सारी उनकी पेंटिंग्स बनी हुई पड़ी हैं जो किसी ने देखी ही नहीं है अभी तक, और बहुत हाँ। अच्छे हाँ। हाँ। अच्छे काम है जी। तो हम्म। वो मतलब उन्होंने, और रंग वो इस्तेमाल करती थी जो उन्होंने शायद स्कूल टाइम में खरीदे थे, वाटर कलर्स। सूख चुकी थी, ट्यूब बिल्कुल सूख गई थी, पर उनमें अंदर पानी डाल डाल के, ब्रश घुमा घुमा के उस कलर को वो इस्तेमाल करती थी। और कम ओहो। से कम में और अच्छे से अच्छा काम। मतलब वो, ये नहीं कह सकते हम्म। आप कि वो कंजूस थी, या मतलब उनका ये था जो चीज है, जिस हाल में है, तो उसको हम अगर हम्म। उसको इस्तेमाल कर सकते हैं पानी डाल के, क्योंकि वाटर कलर तो आप पानी डाल के दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका ये है हम्म। कि कोई भी चीज व्यर्थ ना जाए, बेकार ना जाए। जी जी। तो वही जो बीज है शायद उनके अंदर था, जो उनके द्वारा मेरे अंदर आया। और फिर मैंने हम्म। मतलब स्कूल में भी मैंने ड्राइंग पेंटिंग लिया था। और आर्ट एंड क्राफ्ट उस टाइम होता था, USPW कुछ ऐसा करके होता था। उसमें मैंने बाटिक लिया हाँ। था, पेंटिंग लिया था। तो मैं वो भी करती थी अच्छा अच्छा। स्कूल टाइम। तो स्कूल हम्म। टाइम करने के बाद जब मैंने 12th पास किया, तो मेरे डैडी ने उसी साल जामिया में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का फर्स्ट ईयर स्टार्ट होना था। तो मेरे डैडी, मेरे अच्छा अच्छा। पिताजी जो हैं, वो फॉर्म लेके आए वहां से जामिया। उन्होंने लाए, फॉर्म लेके आए, और मैंने फॉर्म भर दिया। फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद मेरा प्रैक्टिकल टेस्ट हुआ, थ्योरी हुई। और उसमें जब इंटरव्यू हुआ तो बड़े बड़े आर्टिस्ट बैठे हुए थे, रामचंद्रन नायर सर, जतिन दास सर, फिर परमजीत सिंह हम्म। सर, फिर जितना पूरा स्टाफ था उस टाइम जामिया का, वो सब बैठे हुए थे हम्म। उसमें। रजा जैदी सर, मुर्तजा अली सर, फिर हम्म। मोहम्मद यासीन सर, वो सब बैठे हुए थे। तो और वहां पे स्टाफ रूम में बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई थी, बड़े बड़े आर्टिस्ट की, हम्म। सीनियर आर्टिस्ट। तो सब लोग, मतलब वो लोग पूछ रहे थे, आपको पता है ये किसकी पेंटिंग है, किसकी है। मैं कभी किसी आर्ट गैलरी में स्कूल टाइम में कभी गई नहीं थी, मुझे मालूम ही नहीं होता है कि ऐसी भी आर्ट होती है। ये लोग जो पेंटिंग करते हैं, ऐसी भी पेंटिंग्स होती है। तो बाहर जो हम्म। कैंडिडेट्स बाहर आ रहे थे इंटरव्यू दे के, वो बता रहे थे उधर सामने वो उसकी पेंटिंग लगी है, उधर उसकी लगी है, उधर इसकी लगी है, और उसमें ये बना हुआ है, तो ये उसका काम है। तो बस अंदाजे से बोल दिया। इंटरव्यू भी हो गया, प्रैक्टिकल भी हो गया, थ्योरी भी हो गई। और उसके बाद जब हम्म। रिजल्ट आया, तो मेरी एक बैचमेट है, उसका नाम पहले था फर्स्ट नंबर पे, मेरा नाम सेकंड नंबर पे था। उस टाइम में हम्म। संगीता शर्मा थी। तो संगीता शर्मा, डैडी घर आए तो बताया कि देख करके रिजल्ट आया। तो क्योंकि उन दिनों ऐसा नहीं था कि फोन करेंगे या फोन पे आपको बताएंगे, आपको खुद ही जाके देखना हाँ। पड़ता था कि लिस्ट निकली है तो किस किस का नाम है, कहाँ कहाँ। किसका नाम? तो हाँ, तो मेरे पिताजी जब ऑफिस से घर आए और उन्होंने बताया, तब फिर मैंने ये BFA फर्स्ट टाइम वहां पे, मुझे पता ही नहीं BFA क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कुछ मालूम नहीं था। हम्म। तो वो फिर वहां पे मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैं बहुत अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे बहुत बड़े बड़े कलाकारों का सानिध्य प्राप्त हुआ। वो मेरे एक शिक्षक के रूप में उन्होंने मुझे समझाया, रास्ता दिखाया। और मैं आज जो भी हम्म। कुछ हूँ, मैं उन्हीं की अपनी प्रेरणा मानती हूँ कि उनकी वजह से मैं हूँ जो भी कुछ हूँ। क्योंकि उनको यह जी जी। शिक्षा दीक्षा उन लोगों ने मुझे दी,
तो उनके द्वारा जो भी मैंने सीखा और सीखने का मुझे सौभाग्य मिला उनके द्वारा, और उस सीख को मैं आगे अभी तक लेके जा रही हूँ, आगे बढ़ा रही हूँ। फिर मैंने अपने 4 साल यहाँ किया जामिया में। उसके बाद मैंने फिर जो ललित कला अकादमी का स्टूडियो है, गढ़ी स्टूडियो, गढ़ी में, हाँ हाँ जी, ईस्ट ऑफ कैलाश में, हाँ जी, तो उसको मैंने फिर ज्वाइन किया, क्योंकि कोर्स करने के बाद समझ नहीं आ रहा था, एमएफए करने की अभी हिम्मत नहीं थी इतनी की कहाँ करें कैसे करें, इतना समझ नहीं थी। वहां पे मैंने ग्राफिक स्टूडियो ज्वाइन किया, तो परमजीत सिंह सर थे, वो मुझे लेके गए। तो वहां पे एक नरेंद्र दीक्षित जी उस टाइम ऑफिस में थे, तो उन्होंने मेरे को फॉर्म दिया, मैंने भरा। और देवराज ढकोजी जी उस टाइम ग्राफिक्स के डिपार्टमेंट के हेड थे, तो उन्होंने फिर मैंने उनके उसमें मतलब फॉर्म भर के और उसमें फिर मैंने ज्वाइन किया। और पहले मैंने जो बीएफए है वो पेंटिंग में किया, पर जो ग्राफिक्स, मैं क्यों ग्राफिक्स की तरफ गई वो मैं आपको बताना चाहूंगी। जब मैंने गढ़ी स्टूडियो ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने के बाद वहां पे मैंने एक इंटरनेशनल मैनफर्ड कार्ल पियोंटेक करके आर्टिस्ट हैं, प्रोफेसर थे वो, अब तो मालूम नहीं वो हैं कि नहीं इस दुनिया में। तो वो आए थे अपने साथ बहुत सारा आर्ट मटेरियल लेके, उन्होंने जर्मन वर्कशॉप की थी। तो वो जर्मन वर्कशॉप करके उसमें मैंने बहुत सारे, 1 महीने की वर्कशॉप थी, नेशनल वर्कशॉप थी, ऑल इंडिया लेवल की। तो उसमें मैंने बहुत सारी टेक्निक सीखी नई नई, जो उस टाइम इंडिया में अवेलेबल नहीं थी। और वो मुझे मतलब इतना ज्यादा मुझे प्रभावित किया उन तकनीकों ने और उस काम ने। 1 महीने जो मैंने लगातार काम किया सुबह से लेकर रात तक, फिर उस वजह से मेरा इंटरेस्ट ग्राफिक्स में हुआ। क्योंकि उस टाइम मैंने कभी नहीं, मैंने बीएफए में कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी मतलब ग्राफिक्स में मैं मास्टर करूंगी या ग्राफिक में पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगी, ऐसा कभी सोचा नहीं। और उस टाइम शांति निकेतन में बेस्ट था ग्राफिक्स जो है। खैर अभी भी वो शांति निकेतन मतलब कहते हैं लोग कि भी अब वो बात नहीं है, पर फिर भी देखते हुए आप सब जगह देखते हैं तो अभी भी जो शांति निकेतन का नाम है उस हिसाब से उसमें बात भी है और वहां पर उस तरीके से काम भी होता है। तो तब मैंने वहां पे फिर ज्वाइन किया ग्राफिक्स, और उस टाइम वहां पे भी, उसके लिए भी मैं मतलब भगवान का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वहां पे भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक मिले। वहाँ केजी सुब्रमण्यम थे, उनको हम मणिदा करके कहते हैं, और सनतकर थे जो उस टाइम ग्राफिक्स डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। फिर जोगिन चौधरी उस टाइम मेरे ज्वाइन करने के बाद वो वहां आए थे, वो उनसे बातचीत जो होती रहती थी। तो आप मेरा जो पहला मेरा ये था इरादा कि मैं शांति निकेतन आई हूँ तो एक बार 2 साल का पीजी करने के बाद कम से कम एक शो तो मैं बाहर करके जाऊं शांति निकेतन में। तो हॉस्टल वापस आकर के, हाँ जी, तो हम लोग रात तक वहां से हॉस्टल में वापस आ जाते थे। जब हम कैलकाटा जाते थे वहां पे कोई ना कोई बड़ी एग्जीबिशंस लगी होती थी, तो या कोई आर्ट मटेरियल हमें खरीदना होता था, तो हम लोग कैलकाटा ग्रुप में जाते थे सारे स्टूडेंट्स। तो वहीं पर फिर मैंने एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स करके है, कैथीड्रल रोड पे है कैलकाटा में, वहां पे फिर मैंने अपनी एक गैलरी बुक की शो की जब मेरा फाइनल ईयर था। तो फिर उस मतलब मेरा जो कैटलॉग था तो उसके लिए जोगेन दा ने हाँ करा था मेरे काम के बारे में लिखने को। तो मेरा जो वेरी फर्स्ट सोलो शो था, उस सोलो शो के लिए जोगेन चौधरी ने अपना राइटअप मेरे काम के लिए दिया था लिखा। तो मतलब बहुत अच्छा भगवान ने ऐसे ऐसे अवसर दिए, ऐसे ऐसे मतलब बोलना चाहिए सौभाग्य मानती हूँ, बहुत परम सौभाग्यशाली की वो मेरे पास अभी तक रखा हुआ है, वो सब कुछ है उनका राइटअप वगैरह सब, और वो कैटलॉग भी है, उन्होंने लिख के रखा था उसमें। तो फिर वहां पे मैंने फर्स्ट सोलो शो किया और वहां पे अच्छा रिस्पांस मिला, न्यूज़पेपर वगैरह में, मीडिया वगैरह में कवरेज अच्छी आई, बंगाली न्यूज़पेपर्स में भी अच्छा हुआ। फिर उसके बाद हमारा फाइनल डिस्प्ले जो होता है वो कला भवन में होता है, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं वो वहां पे होता है।
फिर मेरे को मतलब ये करते करते ही मेरे को मिल गई थी नेशनल स्कॉलरशिप। तो हाँ जी, जो HRD की होती है, उस टाइम 400 रुपए मिलते थे, अभी तो पैसे बढ़ गए हैं, जो डिफरेंट फील्ड्स में स्टूडेंट्स लेवल पे मिलती है। तो पास करते करते HRD की स्कॉलरशिप मिल गई थी। तो वो फिर मैंने ग्राफिक्स में की थी, जय झरोटिया जी के अंडर में किया था। वो भी अच्छे बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं। फिर वहां पर ही मेरे को काम करते हुए मुझे पहला अवार्ड जो मिला था, सबसे पहला अवार्ड, क्योंकि फर्स्ट टाइम वहां पे ऑल इंडिया यूथ आर्ट एग्जीबिशन हुआ था। तो वो सारे जोन में हुआ था, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन और नॉर्थ जोन। तो उस जो हमारा जो ये वेस्ट जोन था, ईस्ट जोन था जो कलकत्ता साइड का, उसमें जो जूरी में थे MF हुसैन और शबाना आजमी जी। तो हर फील्ड में उन्होंने हर उसमें 3-3 अवार्ड दिए थे। ग्राफिक्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पेंटिंग में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, स्कल्पचर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे करके हर स्ट्रीम्स में 3-3 अवार्ड। तो मैं यहाँ वहां पे क्या होता है कि नंदन मेला लगता है शांति निकेतन। तो शांति निकेतन में 1 दिसंबर से शुरू होता है, 1, 2, 3 ऐसे 2 दिन का नंदन मेला लगता है, हर साल लगता है। स्टूडेंट्स और जो टीचर्स होते हैं, पूरे फैकल्टी सब मिलके काम करते हैं, और काम दिवाली के बाद ही शुरू हो जाता है वो काम। दिवाली के बाद जैसे ही यूनिवर्सिटी खुलती है काम शुरू हो जाता है, और दिसंबर तक काम करते हैं। फिर उसको डिस्प्ले करते हैं, सेल करते हैं। तो उसमें मैंने एक कैलेंडर बनाया था, मुझे कैलेंडर मिला था। तो मुझे जो एक पेज मिलता है सब स्टूडेंट्स को, किसी को जनवरी, फरवरी, मार्च मिला, किसी को। तो मैं थोड़ा पहुंचने में लेट हो गई थी, तो मुझे शायद लास्ट पेज मिला था। तो मुझे लगा भी कि लास्ट पेज, क्योंकि आप जब डिस्प्ले करते हैं कैलेंडर, तो फर्स्ट पेज आपका दिखाई देता है, बाकी के अंदर के पेज तो दिखते नहीं है। वो एक के अंदर एक होते हैं, एक के पीछे एक होते हैं। तो मन में तो फील हुआ कि भाई ये तो आखिरी पेज मिला है, कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। काम भी जल्दी जल्दी किया, क्योंकि सनतदा बहुत गुस्सा हो गए थे कि सब लोग बहुत लेट आए हैं, काम कैसे खत्म होगा। तो कर दिया। वो ही काम मैंने जो उसमें किया था कैलेंडर में, वो मैंने वहां भेजा अपने इसमें कंपटीशन। तो 2 काम भेजे थे, 2 काम किए थे, दोनों काम मैंने भेज दिए। दोनों काम भेजे। तो वहां से फिर वहां, और वो जो कंपटीशन था वहां पे एक बांगुर ग्रुप है, बांगुर फैमिली है, वो राजस्थानी है। तो उस टाइम वो रिलैक्सोन गद्दे बनाते थे, बहुत मतलब फेमस है। तो उन लोगों ने वो कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था, स्पॉन्सर किया था पूरा। तो उसमें उन्होंने फिर जब मेरे पास लेटर आया, तो मैं हैरान कि भी कभी उससे पहले अवार्ड मिला ही नहीं था। तो पहला अवार्ड था, और उसमें भी मेरा फर्स्ट अवार्ड लगा, फर्स्ट। और तीनों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अवार्ड शांति निकेतन को गए। पहला अवार्ड मेरा लगा मेरे नाम से, दूसरा अवार्ड मेरी क्लासमेट थी पूनम, उसको लगा, वो आसाम की लड़की थी। तीसरा अवार्ड एक और लड़की थी जूनियर, और तीनों लड़कियां ही, मतलब लड़कियों को ही, गर्ल्स को ही मिला, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो मतलब मैं तो हैरान। उस टाइम वो 5,000 रुपए थे का था वो 5,000। पर उस टाइम, हाँ जी, मतलब ये बात हो गई 86 की, 1986 की बात, 86 की 19। तो उस समय 5,000 की काफी बहुत अच्छी रकम होती थी। तो वो मिला। उसके बाद मैंने जैसे ही पता चला, क्योंकि फोन वगैरह तो होते नहीं थे, मम्मी के यहाँ शायद फोन था भी नहीं। और आप फोन भी करो तो कैसे करोगे। तो फिर मैंने फटाफट टेलीग्राम भेजा कि मेरे को अवार्ड मिला है, और इतने 5,000 रुपए का, ये भी अमाउंट वगैरह इतनी खुशी खुशी में भेज दिया। तो मम्मी के यहाँ जो लेके आया पोस्टमैन टेलीग्राम, उसने भी पैसे लिए। बोले जी आपके तो ये तो अवार्ड मिला, आप हमें बख्शीश दीजिए। तो वो मम्मी ने, डैडी ने उसको दिया। और उसके बाद फिर वो अवार्ड लगा। तो उन लोगों ने बहुत अच्छा कवरेज कराया, बांगुर फैमिली ने, न्यूज़पेपर में, टीवी में। आप सोचिए उस टाइम फर्स्ट टाइम मैं उस कंपटीशन की वजह से टीवी में आई।
मतलब मीडिया ने इतना अच्छा कवरेज किया। तो वो आया जून में था कि, पर ये थोड़ा मेरा बोलिए कि बैड लक कि मैं जून में आया था, उन्होंने बताया भी था, पर मैं थोड़ा दिमाग से निकल गया, हम लोग देख नहीं पाए। और उसी टाइम मैं आपको बीच में ये बताना चाहूंगी, 1 साल करने के बाद ही उसी टाइम मेरी शादी हो गई। मम्मी ने बीच में ही शादी कर दी थी कि ये मतलब वहां गई हुई, पर मैं बहुत एम्बिशियस थी। और शादी का भी ऐसा है, शादी भी ऐसी हुई कि मैंने और मेरी जो दोस्त थी, बांग्लादेश की फ्रेंड थी, हमने ये बना के रखा था कि हम जो भी है गर्मी की छुट्टियों में हम घर नहीं जाएंगे दोनों, और यहीं रह के काम करेंगे, दिन रात काम करेंगे, बहुत सारा काम। तो मैंने मम्मी को बोल दिया कि मैं नहीं आ रही। चिट्ठी जाती थी उन दिनों, लेटर ही जाते थे। मैंने कहा मैं नहीं आ रही हूँ, मैं यहीं पे रह के काम करूँ। तो यहाँ पे सारी तैयारियां हो चुकी थी, सब कुछ हो गया था, घर में व्हाइट वॉश हो गई थी, कार्ड्स, शादी का कार्ड वार्ड सब छप गया था। फिर मेरे पास टेलीग्राम आया कि मम्मी क्रिटिकल, कम इमीडिएट, इस तरह से। पहले ऐसी तो ऐसी टेलीग्राम आते थे। हाँ, इस तरीके से मुझे बुलाया गया, क्योंकि मैं आने वाली नहीं थी उस साल दिल्ली घर पे। मैं बहुत एम्बिशियस थी, मतलब इतनी ज्यादा महत्वाकांक्षी थी कि मैं काम करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, कुछ मतलब दिखाना चाहती थी कर। तो उस टाइम ऐसा था नहीं, माँ बाप को लगता था, मैं सबसे बड़ी भी थी घर की, तो उनको लगता था नहीं पहले शादी हो जाए, पहले बड़ी लड़की की हो, बाद में और बच्चों का नंबर आएगा। मेरे बाद मेरा भाई था, फिर छोटी बहन थी, तो वो शादी हो गई थी। शादी भी मतलब मेरे साथ धोखा हुआ, मतलब इस तरीके से मेरी शादी। तो वो तो वही मैं इसलिए बता रही थी, मेरा जो इंटरव्यू है वो मैंने नहीं देखा, मेरे ससुराल वालों ने देखा, मेरे इन-लॉज ने देखा वो इंटरव्यू। उन्होंने बताया कि आपका इंटरव्यू आया था और आपको अवार्ड लगाया, उसका इंटरव्यू आया था। तो मैंने कहा चलो, मैंने नहीं देखा, कम से कम उन लोगों ने तो देखा। तो इस तरीके से मतलब शुरुआत हुई। फिर मैं यहाँ दिल्ली आई, दिल्ली आकर के कुछ मतलब मैं, क्योंकि हस्बैंड उस टाइम उदयपुर में पोस्टेड थे, वो बैंक में थे, बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करते थे। तो मैं फिर दिल्ली से उदयपुर गई। उदयपुर जाके वहां पे वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर की एक वर्कशॉप है, एक स्टूडियो है वहां पे, ग्राफिक स्टूडियो, तभी कुछ दिन पहले ही नया नया बना था। तो उस टाइम मैंने वो स्टूडियो ज्वाइन किया। वहां पे विलास शिंदे एक बॉम्बे के आर्टिस्ट हैं, वो उस टाइम उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। उन्होंने, फिर मैं वहां पे जाती थी, ऑटो से जाती थी, ऑटो से काम कर मतलब आना जाना करती थी, और ग्राफिक स्टूडियो में मैंने काम किया। पर क्या हुआ कि उसी टाइम में काम तो कर रही थी, पर हस्बैंड की जो नौकरी थी वो ट्रांसफरेबल थी, तो उनका जो ट्रांसफर है वो कोटा हो गया। करते करते साल सवा साल हम लोग मुश्किल से रुके, कोटा में ट्रांसफर हो गया। कोटा में कोई ऐसी फैसिलिटीज थी नहीं कि आप कोई कुछ कम्युनिटी स्टूडियो ज्वाइन कर सको, और ग्राफिक के लिए तो स्टूडियो की जरूरत होती है, आप बिना स्टूडियो के बहुत मुश्किल उस टाइम नहीं कर सकते, मतलब आप 86 87 की बात करें तो फिर क्या हुआ कि बच्चे होते, पहले बेटा हुआ, फिर बेटी हुई। तो फिर मैंने ये सोच रखा था शुरू से कि बच्चों को मैंने खुद ही पालना है, चाहे जो भी हो जाए, चाहे और सब काम के लिए बाई लगा ले, पर मैंने बच्चों के लिए बाई नहीं लगानी। तो बच्चों का मेरा शुरू से था कि बच्चे मैंने अपने आप से खुद से ही पालने हैं, बड़े करने। बच्चे हुए, फिर जाकर के मैं करीब 2000 की बात है, 93 की बात, 93 94 की बात, तब हम लोग फिर हस्बैंड इस बीच में बहुत जगह पोस्टिंग हुई उनकी, रूरल में भी हुई, गांव में उस टाइम 2 साल करने जरूरी होते थे। हम झाबुआ गए, झाबुआ में हम लोग रहे 2 साल। हाँ जी, मध्य प्रदेश। हाँ जी, झाबुआ में वहां पे 2 साल रहे। उस टाइम बेटा बहुत छोटा था। फिर वहां बिल्कुल इंटीरियर है, गांव के बिल्कुल अंदर है। फिर झाबुआ से फिर हम लोग, जब उनका रूरल कंप्लीट हुआ तो फिर हम लोग यहाँ आए, भोपाल आए। भोपाल आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई, क्योंकि मैं भोपाल पहले आ चुकी थी।
जब मैं बीएफए में थी तो हमारा जो जामिया का ट्रिप है वो आया था, उस टाइम स्वामीनाथन जी थे वहां पे। जब मैं भारत मतलब भवन। अच्छा है मेरा सौभाग्य, हाँ भारत भवन में सौभाग्य है कि मैंने उनके भी दर्शन किए हैं, उनको भी देखा है। हम्म। और फिर हमारा परमजीत सर थे साथ में, राजीव लोचन जी जो एनजीएमए के भी डायरेक्टर थे पहले, वो भी थे हमारे हम्म। साथ में। और हमारा पूरा बैच था और 2-3 क्लासेस थे। फिर हम लोगों हम्म। ने वहां, तो मैं भारत भवन देखा और मुझे भोपाल तभी बहुत पसंद आ गया। हम फरवरी के महीने में गए थे, हल्की हल्की गुलाबी ठंड थी और उस टाइम कुछ ना कुछ प्रोग्राम वहां पे। मैंने फर्स्ट ओपन एयर थिएटर में मालवी कागनी मित्रम एक प्ले देखा था फर्स्ट टाइम। तो वो भारत मुझे भवन में। बहुत ही इम्प्रेस किया। हाँ भारत भवन जो पीछे अपने लेक के पास जो खुला हुआ ओपन एयर थिएटर है उसमें। ओपन थे तो जी। हाँ जी हाँ, तो तब मैंने वो पहली बार मैंने वो प्ले देखा मालवी कागनी मित्र ओपन एयर। वो मैं इतना इम्प्रेस हुई, मेरे सारे ये एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम थे सबसे पहले। और वो देखने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी भी हुई और बड़ा मतलब अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो तभी मतलब हम्म। करीब हमारा 10 दिन का ट्रिप था, वो 10-12 दिन का। और वो हम्म। एक्सपीरियंस भी बड़ा अच्छा था। फिर हम लोग उसी टाइम खजुराहो वगैरह भी गए थे, जबलपुर गए थे, ऐसे झांसी गए थे। वो हमारा एमपी का ही ट्रिप था सर। तो वहां से होते हुए फिर हम लोग जब वापस आए, फिर बीएफए कंप्लीट किया, फिर मैं शांति निकेतन गई। और फिर जब हस्बैंड 93 में भोपाल आए तो फिर मेरे दिमाग में भारत भवन तो था, पर ये है कि 94 में मेरी बेटी हो गई थी। हम्म। तो फिर मेरे को उसको थोड़ा बड़ा हो जाए उसका वेट करना था। फिर क्या हुआ, हस्बैंड ने गाड़ी खरीदी 4 व्हीलर। तो 4 व्हीलर हम्म। सिर्फ मैंने इसीलिए सीखा कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं और अपने आप कहीं आ जा सकूं। हाँ। तो वो, हाँ जब गाड़ी मैंने सीख ली और मुझे लगा अब मैं निकल के जा सकती हूँ कहीं बाहर, अपने आप अकेले कर सकती हूँ ड्राइविंग, तो सबसे पहले मैं भारत भवन ही गई। और उस टाइम यूसुफ सर वहां पे थे, डिप्टी डायरेक्टर थे। तो हाँ। उनसे मैंने फॉर्म लिया, फॉर्म लेकर के मैंने भरा, भर के मैं दे करके आ गई उनको। फिर मैंने सोचा हम्म। मैंने कैसे भी करके भारत भवन ज्वाइन करना। तो बच्चे मेरे छोटे ही थे, बहुत बड़े तो नहीं थे। तो शुरू में मेरे को मुश्किल होती थी। सिर्फ आप विश्वास नहीं करेंगे, घर का सारा निपटा के खाना पीना सब 12 बजे निकलती थी और मुझे 2-2:30 बजे वापस आना होता था, क्योंकि बच्चे मेरे दोनों स्कूल बस उनकी आ जाएगी 2:30 बजे। आजाद। हाँ। तो 2 घंटे में मतलब सिर्फ मैं जाती सिर्फ 2 घंटे के लिए। पर उस 2 घंटे में आप ग्राफिक्स नहीं कर सकते, ग्राफिक्स के लिए टाइम चाहिए बहुत, मतलब लेबोरियस मीडियम है, उसके लिए काफी टाइम चाहिए। तो थोड़ा अंदर से वो भी लगता था, बड़ी अंदर से चल रही थी उलझन की भी, 2 घंटे में ग्राफिक कैसे होगा, कैसे करूंगी 2 घंटे में, तो कुछ हो ही नहीं पाता, एक ही दिन में कुछ नहीं हो पाता, तो 2 घंटे। खैर काफी दिन वो 2 घंटे चलता रहा। मैंने कहा नहीं ऐसे तो मुश्किल, बच्चों को भी तो नहीं छोड़ सकते और घर में कोई था नहीं कि आप किसके हम्म। पास किसके सहारे छोड़ के जा सकते। बहुत दिन 2 घंटे हाँ। चला, फिर धीरे धीरे थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा ऐसे करके बढ़ाया। फिर 2 से 12 से 4 किया, 12 से 3 किया। फिर थोड़े थोड़े जैसे बच्चे बड़े होते गए, फिर मैं रात तक भी लिया टाइम कि मैं रात तक काम कर सकूं। पर ये कि पूरा करके आती थी जाके, फिर मैं काम में लग जाती थी, घर का खाना पीना कपड़ा अपना सब तो वो करना। पर इस बीच में क्या हुआ, बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, 9th में आ गया। तो वहाँ के जो हम्म। आर्टिस्ट फ्रेंड थे उनसे बात होती थी, स्पेशली जो महिला मित्र थी, जो महिला कलाकार थी, उनसे जब मेरी बात होती हम्म। तो सब लोग यही, कुछ लोगों से बात हुई तो सबने कहा नहीं बच्चे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और बच्चे का ऐसा पीरियड आ रहा है कि 9, 10th, 11th, 12th, तो उसको अब टाइम देना ज्यादा जरूरी है। वो बजाय आकर के कंप्यूटर में लगा रहे, खाना नहीं खाए या, तो वो ठीक नहीं है। फिर मैंने डिसीजन हम्म। लिया कि नहीं, अब मैं इतना कुछ करने के बाद अब मैं घर में कोशिश करती हूँ पेंटिंग शुरू कर। फिर मैंने शुरुआत की, घर में पेंटिंग शुरू की। फिर पेंटिंग शुरू भोपाल में की। कौन भोपाल में कौन हाँ कौन जी, दोस्त बना? भोपाल में आप आपको पता नहीं मालूम हो कि नहीं, मैं 20 साल रही।
हाँ, 20 साल। मैंने आपको, मैं 9th। ऐसे याद कर रहा हूँ कि शायद दिल्ली में आप निधि के शो में आई थी क्या? वहां में मिला था आपको, हाँ जी, हाँ जी, निधि के शो में आई थी। आई थी। है ना? निधि का उस शो समय हुआ था, सीरज भी निधि आए हुए चोपड़ा का। थे। हाँ हाँ, जी, हाँ जी। सीरज भी उसी समय आए थे। हाँ हम लोगों ने पीछे कहीं हाँ चाय हाँ, चाय वाय सीरज। पी थी जाके। अच्छा अच्छा, हो सकता जी। है, इतना अच्छे से ध्यान नहीं है। निधि के शो में मैं ओपनिंग में नहीं आई थी, मैं बाद में आई थी, ओपनिंग में। हाँ, बाद में ही मैं भी उस वक्त गया था, दोपहर का समय था, 3-4 बजे अच्छा का। अच्छा। और अच्छा अच्छा, हाँ और हाँ, ऐसी सीरज इसी टाइम। सी, सीरज पीछे ले आए थे कोई, पीछे की साइड कोई चाय बनाता था, और छोटी सी दुकान थी वहां पर अच्छा चाय की। अच्छा, हाँ हो सकता है। रोड क्रॉस करके भी है, और किचन उनका जो होटल है वो पीछे है, ललित कला एकेडमी का हाँ, पीछे होटल है, हाँ, बैक बैक साइड साइड में। में है। हाँ कुछ जी, सीरज के पास खाने का सामान भी था, वो भी खाया था हम लोगों ने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, बिल्कुल तो वो सही कह मुझे रहे हैं थोड़ा। आप। हाँ हाँ। तो मैं मतलब 93 से लेकर 2003 तक मैं भोपाल में रही। अच्छा अच्छा, वाह वाह, क्या हाँ बात जी, 20 साल रही, क्योंकि एट्टी हस्बैंड तो। नाइन 89, 90, 91 में हम भारत भवन में जॉब करते थे। फिर अच्छा 91 में हम फिल्म, अच्छा हाँ, फिल्म कारपोरेशन में आ गए। अच्छा वहाँ अच्छा 95 तक फिल्म कारपोरेशन में रहे। जी। फिर कल्चर डिपार्टमेंट में चले गए। अच्छा अच्छा। बाकी लेक्चर पढ़ने का आयाम जो है वो अलग है, वो क्रिएटिव हाँ हॉबी जी, रही हाँ जी। नौकरी अच्छा। के साथ साथ। हाँ हाँ। ये है तो मैं आप बताइए। हाँ 2000 नहीं, हाँ 2013 तक, सॉरी 20 साल रही हूँ ना, तो 93 से 2013 तक मैं रही। फिर जब हस्बैंड को हाँ ये प्रॉब्लम हुई, ये किडनी की प्रॉब्लम हुई ना, तो हम एकदम हाँ। एक्सीडेंटली, मैं एकदम शिफ्ट हुई, रातों रात हम लोग एकदम शिफ्ट हुए अच्छा उस अच्छा। टाइम। हाँ हाँ, जब हस्बैंड को प्रॉब्लम शुरू हुई, तो हस्बैंड पोस्टेड थे इंदौर में, और मेरी बेटी जी जी। बेंगलोर जा चुकी थी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन मिल गया था। बेटे को हाँ हाँ। नोएडा में गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका था। तो मतलब हम 4 मेंबर थे, फैमिली मेंबर, चारों दिशा में। हस्बैंड इंदौर में, बेटी बेंगलोर में, बेटा नोएडा में, और मैं भोपाल में। तो मैंने आप मतलब कभी कभी ऐसा लगता है हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है। मैं बहुत खुश थी अंदर से कि मतलब हस्बैंड की वो मतलब इंदौर में पोस्टिंग हो गई है, बेटी बेंगलोर चली गई है, बेटा नोएडा चला गया है, अब मैं बिल्कुल फ्री हो गई। तब मैंने सोचा था कि अब मैं बहुत काम करूंगी जो मैं अभी तक नहीं कर पाई। एक मतलब जो स्टूडेंट टाइम में करा था, उसके बाद कभी टाइम नहीं मिला, फुल टाइम जो बोलते हैं ना आप, सारा टाइम आप ही के लिए। हाँ हाँ, तो ये कम्प्लीटली सोचा हाँ। था, कंप्लीटली। तो ये सोच के मैं बहुत खुश थी कि मैं अब बहुत काम करूंगी। बस दिवाली का वेट कर रहे थे, हमने घर भी व्हाइट वॉश कराना शुरू कर दिया था कि घर को भी पूरा अच्छे से साफ सुथरा करके, पूजा करके, दिवाली के बाद मैंने काम शुरू कर दिया। पर ये होता है ना, इंसान कुछ और सोचता है और ऊपर वाला कुछ और सोचता है, कई बार तो वो निश्चित रूप होता से नहीं। ये। हाँ, वो सब होता नहीं जो आप सोचते हो। फिर तो दिल्ली आप लोग, दिल्ली में शिफ्ट होने का निर्णय तभी किया, उसके पीछे कोई वजह रही? हाँ जी, हाँ, उसकी भी यही वजह रही। एक्चुअली में क्या है, मेरे जो इन लॉज हैं ससुराल वाले, उन्होंने कहा कि भी दिल्ली आओगे तो अच्छा रहेगा, सब दिल्ली में है। तो दिल्ली में सारे रिश्तेदार हैं, सब लोग हैं, तो सबकी हेल्प मिल जाएगी, सब लोग काम आएंगे एक दूसरे के, सबका सपोर्ट रहेगा। तो इसलिए दिल्ली हम्म। शिफ्ट हो, दिल्ली। तो ये था कि भी दिल्ली में इलाज कराओ, तो दिल्ली में अच्छे अच्छे हॉस्पिटल भी है और बड़े बड़े डॉक्टर्स भी हैं। और भोपाल में तो छोटी जगह है, ये करके हम लोग, बल्कि हम सामान वामान सिर्फ अपने जो रोज के जो कपड़े लगते वो लिए थे, एकदम ही शिफ्ट हुए थे, एकदम से अचानक से। हम्म। तो इस वजह से हम लोग शिफ्ट हुए। मम्मी के यहाँ मैं करीब मम्मी के घर में ही करीब 9 महीने में मम्मी के यहाँ ही रही थी, क्योंकि हस्बैंड 1 महीना हॉस्पिटल में रहे थे, गंगाराम हॉस्पिटल में, वहां पे वो हम्म। एडमिट थे। तो फिर हम्म। उसके बाद 9 महीने में यहीं रही, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाएं, किधर घर लें, और दिल्ली में किराए भी बहुत ज्यादा थे। वहां पे हम लोग रहे थे
गंगाराम हॉस्पिटल के पास फिर हमने घर किराए पे लिया था, वहां पर हम लोग गए। तो एकदम तो ये हालत हो गई थी, ऐसे लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया। मतलब एक मिडिल क्लास आदमी को ऐसी बीमारी हो जाए और उसके हाँ बच्चे हाँ, अभी सही बात। पढ़ने की मतलब शिक्षा ही ले रहे हैं, अभी शिक्षा के मतलब उसी में चल रहे हैं, शिक्षा पूरी भी नहीं हुई है और अभी बच्चे दोनों मतलब छोटे ही हैं। तो समझ नहीं आता उस टाइम हम्म की, और मैं कुछ करती नहीं थी, मैं तो फ्रीलांस आर्टिस्ट थी, मेरा कुछ हम्म। मतलब जॉब में थी नहीं। क्योंकि जी जी। हमारी जो मदर इन लॉ थी, उनका पहले ही उन्होंने शादी से पहले बोल दिया था हमारे यहाँ बहुएं नौकरी नहीं करती। तो वो चीज हाँ फिर आप कर नहीं सकते थे, नौकरी करी ही नहीं, फिर ट्राई भी नहीं किया कभी, कि जब उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नौकरी नहीं करनी। जबकि मेरे बाद में करा है, मेरे बाद जो छोटी हम्म आई हैं देवरानी, उन्होंने करी है नौकरियां, पर मैंने नहीं कर पाई। हम्म फिर हस्बैंड की जॉब ऐसी थी ट्रांसफरेबल, तो आप जगह जगह आपको हम्म। मिलती भी नहीं, और ऐसी आपको, क्योंकि मैं आर्ट फील्ड में थी तो आर्ट फील्ड में मालूम नहीं, फिर कभी ट्राई भी नहीं किया इस तरीके से। तो वो लेकिन उस जगह टाइम तो जगह मतलब जाते पैरों जाते, तक। जगह जगह अलग अलग शहरों में रहते हुए कैनवास और कलर आपके साथ रहे, हाँ और जी, वो वो रहे। वो तो एक, फिर वो मैं तो उससे उससे भी आपका एक हौसला तो बना, ये जी तो है। बिल्कुल। और ये जो हाँ आपने बताया, ये वास्तव में कई बार ये पूरी, हम लोग किस तरह का एक जीवन हमारा चल रहा होता है, क्या दुविधा आती है, आपसे मैं जी। ऐसी शेयर करूंगा। आप एक ही जैसी कई बार कुछ जिंदगी में घटनाएं होती हैं। मेरी हाँ। मेरे मेरी बहन के हस्बैंड को भी यही प्रॉब्लम हो गई थी। तो अच्छा। ओहो। हाँ, तो वो तो दमों में वो और दिलचस्पी ये है कि बहनोई भी डॉक्टर, बहन भी डॉक्टर। फिर ये हुआ कि ये सब अच्छा। यही स्ट्रगल, जो 2 बार 3 बार डायलिसिस कराना और फिर अंत में ट्रांसप्लांट कराना हाँ। पड़ा, तो फिर वो कोयम्बटूर में 3 साल पहले हुआ। अच्छा तो उस वक्त अच्छा मैं भी कोयम्बटूर गया था। तो अच्छा ये अच्छा। सब, इन सब चीजों की जो परेशानियां और तकलीफें मैं बहुत हाँ, समझ सकता हूँ, रियलाइज कर सकता हूँ। समझ सकते हैं। जो हाँ जी। हमारी बहन ने देखी, वो सब महसूस की। और अब हाँ। अभी भी वो डॉक्टर है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, लेकिन ये है कि वो एक अच्छा किडनी के अच्छा। साथ सरवाइव करती है, और 4 दूसरी मुश्किलें भी बढ़ी हैं, पर यह है कि जीवन तो हाँ जिया जाता है ना, हर हाल में। जी बिल्कुल। हाँ, वो तो तो हारना हारना नहीं है, हौसला रखता है बस ये। सही कह रहे हैं। तो वो तो मैं हम्म, अपनी माँ को देखती थी, हम लोग ना कोई भी हमारी समस्या होती थी, प्रॉब्लम, तो उनसे डिस्कस करते, उनसे बात करते थे, हाँ तो वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलती थी, उससे हिम्मत आ जाती हाँ, कि सही हाँ। बात है। हाँ बिल्कुल, आपका कोई अपना आपको मतलब एक ऐसा कोई एक वाक्य ही बोल दे, एक शब्द ही बोल दे ना, उससे आपके ऐसी मनोबल बढ़ जाता है आपका एक। गार्जियन सपोर्ट, अपने से जो बड़े हैं, वो 2 अच्छी हाँ बातें अगर बता के हमको हौसला देते हैं, तो बहुत काम आता है वो। जी। हाँ जी। हाँ ये तो है। हाँ। तो लेकिन फिर भी कला की ये यात्रा है, इन सब कठिनाइयों के बाद आपने एक जगह बनाई, अनेक देश के अनेक हिस्सों में आपकी प्रदर्शनियां लगी, समूह भागीदारी, एकल प्रदर्शनी, और देश के बाहर भी आपका काम गया है ना। हाँ जी, वो तो है। तो मैं इसके लिए कहना चाहूंगी, एक बहुत अच्छा शेर है, हम्म ये अजमतों के ताज यूं ही नहीं मिले हैं, ये अजमतों के हम्म ताज यूं ही नहीं मिले हैं, अल्लाह का हम्म, करम है और माँ बाप की दुआ। क्या बात। हाँ, तो मैं तो और मतलब आपका हौसला। भगवान, हाँ हाँ, भगवान पे बहुत विश्वास है, और कोई भी बात हो, कोई भी काम हो, हम उनसे उनका नाम लेके ही शुरू करते हैं। ये संस्कार भी मतलब मेरी माता जी से ही हम सब में पड़े हुए हैं। वो कहती हैं उसका हम्म। नाम लेके तो सब कुछ बड़े, राम नाम लेके तो लोगों ने पुल बना दिए, पत्थर पानी मतलब तर गए लोग, पानी पे तैरने लगते हैं, राम नाम मतलब भक्ति में इतनी शक्ति है। सही बात है। हाँ ईश्वर जी। ईश्वर मुझे भी, मैं, ये बात है जीवन में कि मुझे तो एक, बल्कि मेरे एक बहुत मुझसे उम्र में बड़े थे, और वो उन्होंने मुझसे कहा था कि दरअसल हम लोग का जीवन इस दुनिया में, हमारा जागना, हमारा सुबह
सुबह जब जागते हैं वो कह रहे थे, बोले वो ईश्वर ही जगाता है, बोले वरना आप सोते ही रह जाओ, उसकी इच्छा हाँ है बिल्कुल तभी सही। आपकी आंख खुलती है। तो बोले सबसे पहले सुबह उठ के ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और हाँ वो आपकी हमेशा सुनता है। आप हाँ बिल्कुल। आपकी हर इच्छा, आपकी कामना, आपकी मुश्किलें, जो हम लोग की राह में बाधाएं आती हैं, मुश्किलें दूर होती हैं, वो उसकी मेहरबानी बिल्कुल। से दूर होती हैं। हाँ जी तो बिल्कुल। ये बात तो हमेशा है कि इस सब के बगैर कुछ है नहीं। और यही हम मान के चलते हैं कि कला कला के माध्यम से आपने जो इस संघर्ष को जो आपको जीवन में मिला, या आपके परिवार में आपको साथ साथ करना पड़ा, वो कला से उसका एक एक तरह का आत्मबल मिलता होगा, नई नई सर्जना करने में, नए थॉट लेकर हाँ चलने ये में, और वो तो है। कंटेम्प्रेरी सीन में अपनी, हाँ क्योंकि एक उस कलाकार ने टाइम अपनी क्या जगह होता भी है तो आप, बनाई। हाँ बिल्कुल, काम करते हुए ये जी होता साहब। है कि आप उस टाइम भूल जाते हो, आपको और कुछ दिमाग में फिर आता नहीं। आप भी महसूस करते होंगे जब आप कोई रचना लिखते हैं या कुछ भी कविता हाँ है या कुछ भी, तो आपका दिमाग पूरा उसी में ही होता है। हाँ, आप उतनी देर मतलब उस एकदम, टाइम उसी में उतनी देर आप बहुत दुनियादारी से दूर हो जाते हैं। दूर हो जाते चाहे वो 10 से जी। चाहे वो 10 सेकंड का वक्त हो या 4 घंटे का हो, अगर हाँ एकाग्र बिल्कुल होकर आप कुछ बिल्कुल। करेंगे तो। आपको एक बात बताना चाहूँ, शायद आपको पता हुआ क्या, जी बताइए। सीमा घुरैया नहीं रही। हाँ नहीं मैंने देखा, मैं वो ही बोल रही थी, मैंने देखा, मुझे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और अभी उनको शाम को पाँच सद्गति बजे प्राप्त हो। हाँ जी हाँ जी, मेरे को पता है, मैंने देखा हम्म, क्योंकि मैसेज आने शुरू हो गए थे मेरे पास, पर्सनली भी खूब सारे मैसेज आए। और ग्रुप जितने, मैं ज्यादातर मतलब भोपाल के ग्रुप से जुड़ी हुई है, दिल्ली विल्ली के ग्रुप तो बहुत कम है। भोपाल के काफी हम्म, सारे ग्रुप हैं व्हाट्सएप पे, उनमें मैं जुड़ी हुई हूँ, तो फटाफट सबके मैसेज आने शुरू हुए। तो हम्म, मतलब मैं उनको एक बार कॉल भी किया, जैसे ही मुझे पता लगा मैंने कॉल किया, उनका नंबर कहीं से मांग के, और उस टाइम कोई कॉल उठा नहीं रहा था। फिर उसके बाद जब मैंने उनको देखा फेसबुक पे आनी शुरू हो गई हैं, तब भी मैंने मैसेज हम्म, किया कि सीमा मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, पर्सनली मेरी बड़ी इच्छा है। पर खैर उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, उनकी कुछ मतलब मजबूरियां रही होंगी। तो मेरा बड़ी इच्छा थी कि मैं उनसे पर्सनली थोड़ा बात करूं, हो नहीं पाई उनसे ये बात। बहुत 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 फाइट किया उन्होंने, अभी 2 3 4 साल में हाँ लगातार हमने देखा। हाँ हाँ और अंततः मतलब ये बीमारी है ऐसी जो कई बार उससे जीत भी जाता है इंसान, कई बार बीमारी उससे जीत हाँ जाती है, दोनों बातें बिल्कुल हैं। बिल्कुल लेकिन ये बिल्कुल है कि बिल्कुल कला सही। जगत के लिए और मध्य प्रदेश से एक बड़ी क्षति और हानि तो हुई है। हाँ ग्वालियर बिल्कुल। ग्वालियर को बिलोंग करती थी वो, ग्वालियर में भी, हाँ जी हाँ ग्वालियर जी। कला समाज भी इस बात से हाँ इत्तेफाक रखता होगा, हम सब के हाँ लिए भी, हाँ क्योंकि हम लोग के अच्छी मित्रों में थी और गुणी कलाकार थी, तो उनका इस तरह से हाँ। जाना तो दुखदायी वैसे है। बहुत हिम्मत वाली थी वो भी बहुत स्ट्रांग लेडी थी। वही वही। सीमा गुरैया जितना मैं जानती हूँ बहुत मतलब हिम्मत वाली है हाँ और बहुत जुझारू, मतलब ऐसे डर के पीछे हटने वालों में से नहीं थी। वही वही, और उन्होंने भी बहुत अपनी स्पेस क्रिएट की बड़ी, आर्ट आर्ट हाँ कल्चर के सीन में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत किया। हम हम यही कामना करेंगे, आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई, इमोशनल, और आपकी एक जर्नी ऐसी जारी रहे, और आपको बाकी सब जो मुश्किलें हैं वो भी हल होती रहे, और दुविधाएं जी आपके सामने ना आए। धन्यवाद। जी। और बहुत अच्छा लगा और आपसे बात आपका करके। बहुत बहुत इसमें रुकावटें इतना आई, जरूर हुआ है। रुकावट के लिए खेद है। रुकावट जैसे नहीं, पहले टीवी में आता था, रुकावट के लिए खेद है, तो हम लोग बोलते हाँ थे ये हाँ पांचवा वेद है, पांचवा वेद है, रवेद है। हाँ। तो इसमें वैसे ही ये आज जरूर भी हुआ है कि, आप। इसमें ये जरूर हुआ है कि जो शुरू में हम एक बार एकदम पूरा जो डिस्कनेक्ट हुआ, वो सेव नहीं हाँ हो जी। पाया, तो जो आपने माँ जी की जो बातें की थी वो रह गई। लेकिन अच्छा अच्छा बाद में जो अच्छा बात की सारी बातचीत जो है ये सुरक्षित रहेगी, और मैं अच्छा आपसे अच्छा। साझा करूंगा, हमारे हमारे जो मित्र हमारे साथ हैं वो भी यूट्यूब में इसको देख सकेंगे। मैं बहुत आभार हाँ व्यक्त जी हाँ करता हूँ, और जी। हम लोग फिर किसी अवसर पर फिर नहीं मिलेंगे। मैं भी आपकी बहुत, आपके दिल से बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, बुलाया, और आपकी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी ये जो यात्रा चल रही है ये भी आगे बहुत बढ़िया चले और बहुत अच्छे से चले। धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू।